Hello everyone, welcome you all in my new video. In this video, I am going to solve another problem related to Fourier transformation. So this is the fifth video of Fourier transformation. So the problem is find the Fourier transformation of the following function ft, which is equals to e to the power minus a mod t, where value of t is lies in between minus infinity to infinity and a which is greater than 0. So this is the condition. So अभी इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे किस फंक्शन का, एफ टी का, जहाँ पे एफ टी की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल यानी कि e टू द पावर माइनस ऑफ a मॉड टी. सो पहले हम लोग देख लेते हैं मॉड टी. सो बेसिकली मॉड टी विच इज इक्वल्स टू प्लस टी इफ टी इज ग्रेटर दैन 0 एंड माइनस टी, दिस विल बी टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस टी विच इज़ लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे रेंज क्या है टी का, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. तो अगर टी की वैल्यू सपोज इस रेंज में दिस विल बी योर प्लस इन्फिनिटी एंड दिस विल बी योर माइनस इन्फिनिटी. सो इस रेंज में यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो अगर हम मॉड 5 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5 के बराबर, यानी यहाँ पे. और अगर हम मॉड ऑफ माइनस 3 लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा माइनस ऑफ माइनस 3 के, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा हमारा 3 के बराबर आ जाएगा. तो इस तरीके से मॉड डिफाइंड होता है, मॉड टी विच इज इक्वल्स टू प्लस टी इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड माइनस टी इफ़ टी इज़ लेस देन 0. तो ये हो गया हमारा मॉड टी का डेफिनेशन. लेकिन प्रॉब्लम में दिया हुआ है e टू द पावर माइनस ए मॉड टी. सो e to the power minus a mod t which will be equals to e to the power a t for t is greater than or equal to 0 and e to the power minus a minus t if t is less than 0. सो यहाँ से ये सिंपली वही रहेगा e to the power minus a t और ये क्या हो जाएगा e to the power a t के बराबर हो जाएगा. यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाएगा e टू द पावर ए टी के. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा होगा e टू द पावर ए टी होगा. सो मॉड टी विल बी डिफाइंड एज प्लस टी फॉर टी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड माइनस टी फॉर टी इज़ लेस देन 0. सो द डेफिनेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ए मॉड टी विल बी दिस, which is equals to e to the power minus 80 for t is greater than 0 and e to the power 80 for t is less than 0. So I hope up to here it is clear. So now moving towards the problem. So we have to find the Fourier transformation. So अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें Fourier transformation फाइंड करना है. तो Fourier transformation जो कि f ओमेगा which is defined as integral over minus infinity to plus infinity e to the power minus I omega t ft dt. So this will be your Fourier transformation formula. So ये हमारा टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए Fourier ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है. सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है या स्पेस डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है. तो स्पेस डोमेन का भी फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ ओमेगा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा एक्स. टी इज़ रिप्लेस्ड बाई एक्स, टी की जगह हम क्या रख देंगे एक्स,
dx। सो ये हमारा स्पेस डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का फार्मूला हो जाएगा। और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन को स्पेस या टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। सो द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी एफ टी which is equals to 1/2 pi minus infinity 2 plus infinity e to the power I omega t, and that will be f omega t omega. So this will be your formula for inverse Fourier transformation. So ये हमारा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हो गया। तो अब हमें इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एफ ओमेगा विच इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी एफ टी डी टी। अब गिवन क्या है, गिवन है ये ई टू द पावर -80 फॉर टी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक सपोज दिस इज़ योर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज़ योर प्लस इन्फिनिटी एंड दिस विल बी योर 0। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है, टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, ई टू द पावर -80, और 0 से माइनस इन्फिनिटी के लिए टी इज़ लेस देन 0 है, तो कौन सा यूज़ होगा, ई टू द पावर 80। यहाँ से देख सकते हैं ये। सो ये दोनों हमारा यूज़ होगा। तो लिमिट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो लिमिट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी एंड माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ टी की वैल्यू होगी, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ टी की वैल्यू होगी ई टू द पावर 80। सो ई टू द पावर 80 डी टी प्लस अगेन 0 टू इन्फिनिटी क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी एंड 0 टू इन्फिनिटी के लिए एफ टी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, यहाँ पे ये दिया हुआ है, 0 से इन्फिनिटी के लिए एफ टी की वैल्यू ई टू द पावर -80 होगी। सो दैट विल बी ई टू द पावर -80 डी टी। नाउ वी विल इंटीग्रेट। सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर 80 डी टी। इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सपोज इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं। सो हमने इसको I1 कंसीडर कर लिया, इस टर्म पहले टर्म को I1 कंसीडर कर लिया और दूसरे टर्म को I2 कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 विच इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर 80 डी टी, ये पहला टर्म हुआ। तो हम क्या कर लें, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू द पावर 80 माइनस आई ओमेगा टी डी टी। क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंशियल, जब 2 एक्सपोनेंशियल गिवन हो, यानी कि ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, तो क्या होगा, उनका एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाएगा, यानी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू द पावर ए माइनस आई ओमेगा टी टी टी, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम अब इंटीग्रेशन करेंगे इस टर्म का।
तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर ए माइनस आई ओमेगा एंड टी विच इज़ डिवाइडेड बाई ए माइनस आई ओमेगा, और इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ये होगा हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज़ की है, जो कि इंटीग्रेशन का फार्मूला है ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, जो होगा वो ई टू द पावर ए एक्स बाई ए के इक्वल होगा। यहाँ पे ए हमारा मल्टीप्लाई है, अगर हमारा ए डिवाइड होता यानी कि ई टू द पावर बी एक्स डी एक्स, तो ई टू द पावर बी एक्स, बी यहाँ पे अगर डिवाइड होता बाई बी एंड इनटू बी हो जाता। ये डिवाइड होने पे इंटीग्रेशन के फार्मूले में मल्टीप्लिकेशन होता, और मल्टीप्लाई होने में इंटीग्रेशन के फार्मूले में डिवीजन है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ। तो अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर ए माइनस आई ओमेगा। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू टी की है, तो हम टी की वैल्यू पुट करेंगे आई ओमेगा इंटू जीरो माइनस ई टू द पावर ए माइनस आई ओमेगा इंटू माइनस इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा विच इज़ डिवाइडेड बाई ए माइनस आई ओमेगा विच इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर जीरो माइनस 1 ओवर ई टू द पावर इनफाइनाइट, एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई ए माइनस आई ओमेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जब भी दो टर्म, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म माइनस इनफाइनाइट है, तो वो माइनस इनफाइनाइट होगा, और ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन ई टू द पावर प्लस इनफाइनाइट होता है। सो यहाँ पे ई टू द पावर जीरो की वैल्यू 1 एंड 1 ओवर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई ए माइनस आई ओमेगा, और 1 ओवर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से 1 ओवर ए माइनस आई ओमेगा, जो हो गया हमारा I1 की वैल्यू। तो I1 हमारा आ गया ए माइनस आई ओमेगा। इसी तरीके से अब हम सॉल्व कर लेते हैं I2 को। तो I2 जो हमारा है विच इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस 80 dt। तो हम इतने क्या कर लिया, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा प्लस ए इंटू टी डी टी, सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको। सो I2 विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा प्लस ए इंटू टी, एंड विच इज डिवाइडेड बाई आई ओमेगा प्लस ए, एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अभी हम फिर से पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई टू द पावर 0 और यहाँ पे ये माइनस होगा, एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ आई ओमेगा प्लस ए। तो I2 जो होगा विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इनफाइनाइट 1 ओवर ई टू द पावर इनफाइनाइट माइनस 1, एंड विच इज डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ आई ओमेगा प्लस ए। सो I2 की वैल्यू 0 माइनस 1 विच इज़ डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ आई ओमेगा प्लस ए, यानी I2 होगा 1 ओवर आई ओमेगा प्लस ए। तो यहाँ से I2 भी हमारा आ गया आई ओमेगा प्लस ए।
एंड I1 जो है हमारा I1 है 1/a माइनस आई ओमेगा, a माइनस आई ओमेगा। तो टोटल I1 प्लस I2 दैट इज़ एफ ओमेगा जो होगा वो हमारा I1 प्लस I2 होगा। यहाँ से हमने एक को I1 माना था, एक को I2। यहाँ से हमने एक को I1 माना था और एक को I2, और यहाँ पे ये एफ ओमेगा था। तो हम दोनों को ऐड कर लें तो क्या होगा, I1 1/a माइनस आई ओमेगा एंड I2 1/a प्लस आई ओमेगा। तो हम दोनों को ऐड कर लें तो a प्लस आई ओमेगा प्लस a माइनस आई ओमेगा विच इज़ डिवाइडेड बाई a माइनस आई ओमेगा इंटू a प्लस आई ओमेगा। सिंप्लीफाई कर लिया, आई ओमेगा से आई ओमेगा कैंसिल, दैट विल गिव 2a एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो हमारा आंसर क्या होगा 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो एफ ओमेगा दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power a mod t will be 2a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो हमारा आंसर आ गया ये। अब कल का प्रॉब्लम था हमारा जो मैंने दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, वो ये था कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी विच इज इक्वल्स टू a for the value of t lies between minus L to 0 and the ft of b for the value 0 to t and ft of value 0 otherwise। so यहाँ पे ft गिवन है, हमें फाइंड करना है एफ ओमेगा, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी एफ टी डी टी, ये होगा हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या करें, एक लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू 0, सॉरी एक लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी टू एल, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एल ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और यहाँ पे एफ टी की वैल्यू होगी 0 क्योंकि अदरवाइज में ये रेंज आ गया डी टी प्लस माइनस एल टू 0। यहाँ पे एफ टी की वैल्यू होगी ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी प्लस 0 to L, यहाँ पे वैल्यू होगी b, 0 to L में वैल्यू है b ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी एंड लास्ट प्लस L2 प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 क्योंकि ये भी हो जाएगा हमारा रेंज अदरवाइज में ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म 0 एंड ये टर्म 0 क्योंकि यहाँ पे एफ टी 0 है। तो एफ ओमेगा जो होगा विच विल बी माइनस एल टू 0 a इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी प्लस 0 to L b ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। तो ये हमारा हो गया एफ ओमेगा की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमने मान लिया I1, इसको हमने मान लिया I2। तो I1 जो होगा माइनस एल टू 0
ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। सो ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस एल टू जीरो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी विच इज़ इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, इंटीग्रेट करेंगे विच इज़ डिवाइडेड बाई माइनस आई ओमेगा एंड द लिमिट विल बी माइनस एल टू जीरो। यहाँ पे किसकी वैल्यू है? ये टी की वैल्यू है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा जो हुआ है टी के रिस्पेक्ट में हुआ है। सो दैट विल बी ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा इंटू जीरो माइनस ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा इंटू माइनस एल विच इज़ डिवाइडेड बाई माइनस आई ओमेगा। यहाँ से हो जाएगा ए ओवर माइनस आई ओमेगा विच इज़ डिवाइडेड बाई ई टू द पावर जीरो एंड ई टू द पावर जीरो विल बी 1 माइनस ई टू द पावर आई ओमेगा एल। सो ये हो गया हमारा I1 का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं I2 की तरफ। सो I2 जो होगा वो 0 टू एल बी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। सो बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 0 टू एल ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी। सो I2 will be b into e to the power minus I omega t and which is divided by minus I omega and integration will be t is equals to 0 to t is equals to L। अब हम क्या करेंगे? t की वैल्यू पुट करेंगे, तो I2 which is equals to b in bracket e to the power minus I omega L minus e to the power minus I omega into 0 and divided by minus I omega. So I2 will be b over minus I omega and with into e to the power minus I omega L and e to the power 0 will be 1। So ये हमारा I2 आ गया। लेकिन f ओमेगा क्या है हमारा? f ओमेगा है I1 प्लस I2। सो हम I1 और I2 को ऐड कर लें तो क्या होगा? a विच इज़ डिवाइडेड बाई माइनस आई ओमेगा 1 माइनस ई टू द पावर आई ओमेगा एल पहले ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में b विच इज़ इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा एंड ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा एल माइनस 1। तो ये हमारा आ गया f ओमेगा की वैल्यू। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि a विच इज़ डिवाइडेड बाई आई ओमेगा, जब हमारा माइनस अंदर जाएगा सो ई टू द पावर आई ओमेगा एल माइनस 1 प्लस b ओवर आई ओमेगा। इफ माइनस विल गो इनसाइड द ब्रैकेट दैट विल गिव 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा एल। सो यहाँ से हम पूरे से 1 ओवर आई ओमेगा कॉमन ले लें तो दोनों टर्म से, तो ये क्या होगा? a इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा एल माइनस a प्लस b माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा एल। एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 ओवर आई ओमेगा। a और b को एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस a पहले ब्रैकेट में ये दोनों टर्म, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर आई ओमेगा एल माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा एल। ये हो गया हमारा दूसरा टर्म। तो हमारा आंसर जो होगा यही होगा। तो f ओमेगा जो होगा वो ये होगा किसके लिए? जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू दी हो, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और ft की वैल्यू दी हो a b एंड 0। तो कल का असाइनमेंट का प्रॉब्लम ये था, आज का असाइनमेंट है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ft
which is equals to 0 for t is less than 0, and which is equals to e to the power minus at t for t is greater than or equal to 0, where t is where a is greater than 0. So you can connect me through Telegram. Link is in description, and you can also connect me through WhatsApp. So I hope you like my video. So please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much.